अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, द पर्पज़ ऑफ दिस लेक्चर इज़ ओनली कि मैं आपको एक दफ़ा खुद आई एम अज्यूमिंग माई सेल्फ कि मैं अटेम्प्ट दे रही हूँ और मेरे सामने पेपर आया। पेपर आ गया, मैंने उसको किस स्टेप में लेना है, कहाँ से कौन-सा फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगी, क्या मेरे डूज़ होंगे, क्या मेरे डोंट्स होंगे, आपने मेरे साथ करना। मैंने इसको पहले नहीं देखा और ना ही मेरा एस्से का कोई वो है कि मैं आपको पहले से देख के बताऊँ। लिटिल बिट मैंने उसको जस्ट देखा है, जब मेरे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है तो आई थॉट कि मैं पहले इसको देख लूँ, उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन सेशन में देती हूँ। सो इट इज़ अ वेरी टेक्निकल पेपर एंड आई मस्ट एडमिट क्योंकि आई नो ऑब्जेक्टिव पार्ट तो हार्डली ऐसा होता है कि आप लोग उस पे 20 मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, ठीक है? सो द प्रॉब्लम इज़ कि हम लोगों को अदर देन दोज़ 20 मार्क्स हम लोगों को अपने स्कोर करने पड़ते हैं। सो उन जो 20 मार्क्स में हम लोग कर सकते हैं वो तो हमारे हाथ में नहीं है। व्हाट एल्स वी कैन डू कि हम अपने रेस्ट ऑफ 80% को सिक्योर कर लें। सो टुडे आई वुड लाइक टू से कि मैं आप लोगों को स्क्रैच से बताऊँगी कि फॉर इंस्टेंस मुझे पेपर आ गया सामने, मैं आपकी जगह पे हूँ तो आप उसको कैसे लेके चलेंगे। इट वुड बी समथिंग सिमिलर जैसे कि मैं एक्चुअली एग्ज़ाम में बैठी हूँ और मैं उसको अटेम्प्ट कर रही हूँ। मैं आपके साथ-साथ अटेम्प्ट करूँगी। ये आप देखिएगा मेरे साथ में। आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन। जैसे ही आपके सामने पेपर है, व्हाट यू नीड टू डू, आपने सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव पार्ट पे जाना है। जो चीज़ें कम टाइम लेती हैं, पहले आप उसको करें। आई ऑलवेज़ थॉट कि हमेशा मैं पेपर एंड से शुरू करती हूँ, क्योंकि थोड़ा ईज़ीएस्ट होता है। फॉर इंस्टेंस मुझे ट्रांसलेशन अच्छी लगती है और मैं कर लेती हूँ, चाहे मुझे अप्रॉक्सिमेटली सारे वर्ड्स ना भी आते हों। तो आई एम अज्यूमिंग आप भी मेरी जगह पे हैं, हर एक को सब कुछ नहीं आता, डिस्पाइट ऑफ दीज़ हम लोग उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द एनोटेशन। इन फैक्ट बिफोर एनोटेशन व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर लूँ, ताकि आप लोगों को इसका आइडिया हो जाए। ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं आपको सारा कुछ वो करूँ वर्ड बाय वर्ड लिख के दूँ, बट टू सम एक्सटेंट मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि इसको कैसे लेके चलेंगे और कैसे लेके जाया जा सकता है। ये पेपर आपके सामने है। सबसे पहले मैं ट्रांसलेशन करती हूँ, इट्स माय हैबिट क्योंकि इसमें आप यू हैव टू प्ले विद द वर्ड्स। हाँ, ट्रांसलेशन में उसने लिखा है हमेशा जो है आपने अपनी जो दी जाती है गाइडलाइंस आपने उसको अच्छे से पढ़ना होता है। उसने लिखा है ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश बाय कीपिंग इन व्यू फिगरेटिव या इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोगों ने फिगरेटिव एक्सप्रेशन को यूज़ करना है, लाइक जहाँ पे इडियम्स यूज़ होते हुए वहाँ पे करने हैं और इसको चंक्स में डिवाइड करना है। फॉर इंस्टेंस लिखा हुआ है इस्तेमालियत पसंद। आई एम नॉट गुड इन उर्दू, सो अगर मेरे से थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो पार्डन मी फॉर दिस। आई नो नो वन इज परफेक्ट। सो आई एम मैं भी आपके साथ फर्स्ट टाइम ही पढ़ रही हूँ। अच्छी बुरी जो भी क्रिटिसाइज करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि आई एम अज्यूमिंग आई एम जस्ट लाइक यू और वहाँ पे बैठी हूँ और मुझे क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकती हैं, मेरा क्या ऑर्डर होगा, मैंने इसको कैसे लेके चलना है, मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। इस्तमारियत पसंद अंग्रेज़ी इक़्तिदार के सामने खुशामद और फरमाबरदार तर्ज़ अमल के बरख़िलाफ़ जिसे ब्रितानी हुकूमत ने फ़रोग़ दिया था। यहाँ तक रुक जाएँ। पहले तो ये बहुत ही कैजुअल वर्ड है इस्तमारियत पसंद क्या होता है? वो होता है कॉलोनियलिज़्म। मैंने बैक इन टू 2017 में यही ऐसे अटेम्प्ट किया था। सो इस पे आप समझ सकते हैं कि अगर मुझे ये वाला ट्रांसलेशन का पैसेज आ जाए तो मेरे लिए तो ईद हो जाएगी। इस्तमारियत पसंद अंग्रेज़ी इक़्तिदार के सामने खुशामदाना और फरमादाना तर्ज़ अमल के बरख़िलाफ़ मतलब कुछ स्टेप्स हैं। वो ये कह रहा है कि कॉलोनियलिज़्म क्या है? वी हैव टू एक्सेप्ट देयर सिविलाइज़ेशन विद द वेलकमिंग एटीट्यूड एंड विद द एटीट्यूड ऑफ सर्विलियंस। और कॉलोनियलिज़्म के अगेंस्ट ये फाइट है। देखिए, आपने हमेशा कोमास का ख़्याल रखना होता है, जस्ट लाइक चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो उर्दू है। ये शुरू हो रहा है स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? इस्तेमारियत पसंद अंग्रेज़ी इक़्तिदार के सामने खुशामदाना और फरमाबरदाना तर्ज़ अमल के बरख़िलाफ़। आगे उसने ब्रैकेट में बताया क्या मतलब
जिसे बरतानिया जो कि इंडिपेंडेंट क्लोज है, जिसे बरतानिया हुक्मरान ने फ़रोग़ दिया था और जिसे अहले हिंद ने उस दौर में इख्तियार कर रखा था। वो ये कहना चाह रहा है कॉलोनियलिज्म वाज़ प्रैक्टिसेस इन द सबकॉन्टिनेंट, ठीक है? और ब्रैकेट में आपने डैश में लगा के बताना है कि ये होता क्या है, आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि कॉलोनियलिज्म क्या है? द बेस या मीन्स द सिविलाइजेशन ऑफ द इंग्लिश पीपल और फॉर कहते हैं बेसिकली कॉलोनियलिज्म की अप्रोच बताई जा रही है कि कॉलोनियलिज्म में हम लोग उसके अगेंस्ट जाते हैं। अगर मैं इसको इस तरह से टाइप करूँ तो आई थिंक आई वुडंट बी रॉन्ग हियर, क्योंकि मैं वर्बली बोलूँगी तो माइट बी फ्यू थिंग्स गॉट मेस्ड अप, सो इट्स क्वाइट बेटर कि मैं यहाँ पे लिखती जाऊँ और साथ में उसको क्लियर करती जाऊँ। आई सपोज सो दैट्स गोइंग टू बी अ गुड आइडिया। अच्छा जी।
ये मैंने आपको एक लाइन लिख दी है। इस तरह से आपने उसको इडियोमैटिक और फिगरेटिव एक्सप्रेशन से लिखना है। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है कॉलोनियलिज्म एक फिलॉसफी है। वो फिलॉसफी क्या है कि वो लोग जो इस कल्चर को, इस सिविलाइजेशन को, उनकी हैबिट्स को डिसलाइक करते हैं कि हम लोग उस वक़्त में जो लोग थे सब कॉन्टिनेंट के, वो उन लोगों के एटीट्यूड के अगेंस्ट था। अच्छा जी, सर सैयद अहमद खान और उनके आला मर्तबत और रोशन दमाग फर्जंद सैयद महमूद ने ऐसा रवैया इख्तियार करने की कोशिश की गोया वो अंग्रेज़ों के मुसावी और हम मर्तबा हों। लाइक ही इज़ एक्सप्लेनिंग कि सर सैयद अहमद खान और उनके जो फेलोज़ थे, उनके जो स्टूडेंट्स थे, they have this mindset. They adopted the attitude and try to equate the similar attitude or similar status just like they are equal to the English people in every mean. ये जो मैंने idiom यूज किया in every mean, ये इस तरह से आपने idioms का यूज करना है। सन 1867 के आगरा दरबार का वाकया ना सिर्फ मुसलमानों को बल्कि पूरी हिंदुस्तानी कौम को बखूबी मालूम था। लाइक in the year 1867 in the Agra there was an incident which was not only known to the Muslim but also to all uh, people of subcontinent. सर सैयद अहमद खान ने इस दरबार से इसलिए लैज़गी इख्तियार की कि वहाँ अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ों के मुकाबले में कम तर दर्जे की नशिस्त फराहम की गई थी। सर सैयद अहमद खान disregarded disregarded only for since he thought yeah he thought that um, Hindus were not able to get the same status as compared to the English people. ठीक है, इस दरबार में सैयद अहमद खान को एक तमगा अता किया जाने वाला था। At that time, Sir Syed Ahmed Khan was selected to get a medal. मगर आगे नजर नहीं आ रहा, बस जिद में कमरे के आई डोंट नो ये उसके ऊपर एक वो आ रहा है तो आई एम नॉट एबल टू रीड इट। और इसके बाद वो अलीगढ़ रेलवे स्टेशन जाके सर सैयद अहमद खान को तमगा पेश करेंगे। मतलब आई थिंक ही इज टेकिंग रिवेंज और वो कह रहे थे मुझे सेम स्टेटस नहीं मिलता तो मैं उठ के वो चला गया। हायर पर्पस ये इसमें आपने किस तरह से उसको यूज करना, ऑब्वियसली आई टोल्ड यू अर्लियर आई एम नॉट गुड एट इट, लेकिन मैं इस तरह की चीज जो कि कम टाइम टेकिंग हो, जो कि मुझे जितनी का आती है वो मैं कर लेती हूँ पहले। ठीक है, अच्छा जी, आई नो इट वाज ऑब्वियसली मैं यहाँ पे फुल टाइम तो नहीं कर पाऊंगी। आई एम ट्राइंग कि मैं किस तरह से करूँ उसको। लेट मी क्लियर है, उसके बाद में हमारे पास आ जाएगा। अगर आपको ईडियम्स वगैरह अच्छे आते हैं पहले आप ईडियम्स कर लें, ये भी ऑब्जेक्टिव पार्ट आपने हमेशा पहले करना होता है। यूज ओनली 5 of the pairs of words in sentences clearly illustrating their meanings। यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या हमें अलग से मीनिंग लिखना है या नहीं लिखना। अब उसने यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसलिए कहा जाता है कि आप हमेशा जो है आपको दी जाती है गाइडेंस, वो जो आपको एक वो बताया जाता है आपने उसके अकॉर्डिंग चलना होता है। सबसे उसने कह दिया कि इसके मार्क्स भी होंगे। illustrating their meaning, use only 5 of the pair of words in sentences clearly illustrating their meanings। मतलब आपने sentences बनाने हैं लेकिन इस तरह से कि उसका मीनिंग समझ आए। बेहतर ये होगा कि इस तरह के sentences में आप मीनिंग भी लिख दें। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा जाइब। ठीक है, जाइब एंड जाइब इन दोनों का जो है आप देख लें कि इसको आपने कैसे करना है। जो जाइब है वो बेसिकली आप किसी को टोंट करते हैं। जी वाला जाइब में आप कहते हैं और सिंपल जाइब जो होती है वो भी एक टोंट है। ठीक है,
मैं इसका सेंटेंस बना देती हूँ, कोशिश करती हूँ आपके साथ साथ जो जो कर सके। उसकी आदत है कि वो हर आते जाते को, हर एक को टॉन्ट करता है। ठीक है, इसी तरह से एपिग्राम। एक आप तंजिया जिसको कहते हैं ना, मजाक उड़ाना। इसी तरह से जो है आपका एपी आ जाएगा, एपिग्राफ। I suppose so you are getting the idea कि इसको किस तरह से लेके चलना। Obviously it's not possible for me कि मैं आपको one to one word कराऊं, लेकिन I am trying कि जहाँ तक हो जाए आपको आइडिया होना चाहिए वहाँ पे किस तरह के सेंटेंसेस पूछे जाते हैं और आपने उसको किस लेवल के देने हैं। इसको मैं सेव कर लेती हूँ एंड देन लेट मी क्लियर। ब्रॉल, लड़ाई करना ऊंची ऊंची चीखों पुकार के साथ।
क्रिप तो वो जो बच्चों की जिसमें बच्चे लिटाते हैं बेड के साथ में, जो उसके साइड होते हैं। क्रिप्ट होता है ऐसी कोई पूरी तरार चीज, मतलब मिस्टीरियस सी। इसको भी मैं सेव कर देती हूँ। अच्छा जी, बार्मी क्या होता है? पागल। ये जो हम बचपन में खेला करते थे, वो जो मिट्टी के जो कंकर से होते हैं, वो पीट होते हैं, ठीक है। वो इस तरह की जो पीट वगैरह होती है, वो हमें गार्डन वगैरह में नजर आती है, उससे हम खेलते हैं, कंकर जैसे होता है। अगर आप अपने डेली डे टू डे अफेयर्स में से एग्जांपल्स को लिखते हैं, तो उससे एक तो रिटेंशन होती है, दूसरा उसमें एक यूनिक इनोवेटिव फैक्टर आता है।
खूबसूरत खातून। ऐसे तो मैं अपने बारे में भी लिख सकती हूँ। खूबसूरत, ब्यूटीफुल। अच्छा जी। उसके बाद आ जाता है, मुझे हंसी आ रही है अपनी सेंटेंस पे, मैं इतनी खूबसूरत बना रही हूँ कि आप लोगों ने इम्प्रेस हो जाना। Oh, I forget. Today I have birthday, and I just got the message कि सब मुझे विश कर रहे हैं. It's 12 and it's 19 Feb, so I'm happy, but I am very sincere with you all. So मैं अपना जो अपना quality time है वो आप लोगों के साथ spend कर रही हूँ. And I'm not sad at all, though I'm getting older, but who cares? ये बेसिकली जब मैंने हॉर्स राइडिंग की थी तो वो अंकल अकबर ने मुझे सिखाई थी.
CSE में पोस्टीरियर, एक होता है अल्टीरियर, एक होता है पोस्टीरियर, एक होता है इंटीरियर। जो पोस्टीरियर होता है ये पीछे से बैक साइड से ज्यादा करीब होता है। एंड यू मे सी मेरी बहुत सारी कॉल्स आना शुरू हो गई हैं, बट यू नो आई एम क्वाइट बिजी विद यू पीपल। सो अच्छा जी, पोस्टीरियर में something like backs. I felt something creeping posterior to my neck यहाँ पे। I tried to keep it as simple as I can और ये वाला पार्ट भी अच्छे से हो गया। मैंने पहले ट्रांसलेशन की, उसके बाद ये वाला पार्ट किया और अब ये किया। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा rewrite the, उसने इसलिए कहा है rewrite the following sentences after filling the blanks with appropriate preposition, क्योंकि कुछ स्टूडेंट आंसर शीट पे जस्ट preposition लिख के अपना मकसद पूरा कर लेते हैं और अल्टीमेटली वो क्वेश्चन पेपर आपके साथ आ जाता है या आपको लिखना आंसर शीट पे लिखना भूल जाता है। तो इस बार इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिख दिया है क्लियरली, यू नीड टू रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अच्छा जी, मैं तो इसके ऊपर ही लिखूंगी, द नाविश वाज एबल, ठीक है, was able to convince the pig to let him go to his home. Let me annotate. Then was able to convince. Able, हमेशा able के बाद to आता है। Able to convince the pig to let him go to his home. I looked this word into आएगा, into the dictionary. अच्छा जी, I need to learn these verbs by heart till, वैसे इधर भी by या till दोनों आ सकते हैं, by tomorrow. The mode is redundant, the odor of disease individual. बदबू कहते हैं, जो मुर्दा खाना होता है मोस्ट कहते हैं मुर्दे खाने को, वहां से बदबू आ रही थी। अडोर अच्छी खुशबू को कहते हैं और रिडोलेंट जो होते हैं बुरी बदबू को कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसको क्लियर किया और there I go. By the way, I am very happy. Alhamdulillah. अच्छा जी, he is cogitating dash some means of revenge. Cogitating का मतलब होता है mediate करना। Can you give me 5 minutes? Let me complete. अच्छा जी, he is cogitating some means of revenge. Cogitating का मतलब होता है सोच विचार करना, बहुत अच्छे से सोचना। Cogitating टू होता है। He is cogitating some means of revenge. He was reticent dash do anything about the problem. मतलब reticent होता है
चुपचाप रहने वाला बंदा, रिजर्व रहने वाला। He was reticent to do anything about the problem. मतलब चुप है, उसने कुछ भी नहीं करना, चुपचाप देख रहा है। His body is impoverished moisture, मतलब impoverished का मतलब होता है unable to absorb, penetrate नहीं कर रही। His body is impervious to moisturizer, मतलब उसके अंदर मॉइस्चराइज नहीं हो रहा है। अहमद अप्लाइड फॉर होता है, वो तो सीधा सीधा सा है, अप्लाइड फॉर द बैंक लोन। अच्छा जी, आप लोग मुझे कहेंगे तो मैं इसकी स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को सेंड कर दूंगी एज यूजुअल, बट यू नो अच्छा जी, पंचुएशन भी सबसे पहले हमेशा ऑब्जेक्टिव पार्ट करते हैं, उससे आपका खासा टाइम सेव हो जाता है। That similarity produces neglect has been long observed the effects of all external objects. However great or splendid, seized with this novelty, the courier stand without emotion in the royal presence. मैं भी आपके साथ first time पढ़ रही हूँ. Let's see. That similarity produce neglect has long been observed. The similarity undo. Mhm. इसको लगाएं यहाँ पे full stop. That similarity produce neglect has been long observed the effect of all external object. However capital कर दें, however को इसके बाद comma लगा दें. However great or splendid sees with this novelty, the courier stand without emotion in the royal presence. However great or splendid sees with their novelty, the courier यहाँ पे full stop, the capital. The courier stand without emotion in the royal presence. The music tramples under his foot. यहाँ तक full stop. The courier stands without emotion in the royal presence. यहाँ पे full stop. The capital. The music tramples under his foot, comma. बल्कि इधर भी आप comma लगा के कर सकते हैं. The courier stand without emotion in the royal presence, comma. The music tramples under his feet, comma. The beauties of the spring with the little attention to their fragrance. ये बिल्कुल सही कर दिया. अब and से पहले कोमा, इसका मतलब है सही कर दिया मैंने. And the inhabitant of the coast darts his eye upon the immense deep without you wonder or terror, whatever. And the inhabitant of the coast dart his up without awe, wonder, without awe, wonder or terror. Full stop. ठीक है. I'm little bit in hurry, तो अगर मैं जल्दबाजी में भी देख भी नहीं रही इतना, आप कर लीजिएगा. It's not a tricky part. अच्छा जी, correct. Only 5 of the following. They were lying in the sky. Under होता है, in नहीं होता. हाँ, in sky नहीं होगा, under होगा. अच्छा जी, he will not come without he is asked. अच्छा, ये एक रूल होता है, अगर आप लोगों को पता हो, मैंने एक जगह पे इसको लिखा तो था. he will not come विदाउट की बजाय आएगा डबल नेगेटिव, क्योंकि आपने पहले भी इस रूल को बोलते हैं डबल नेगेटिव. जब आपने विल नॉट बोल दिया तो विदाउट दोनों पे डबल नेगेटिव हो जाएंगे. आपने इसकी जगह पे लिखना है ही विल नॉट कम अनलेस
unless you ask him. ठीक है, अच्छा जी, John, comma, as well as, comma, John as well as Harry bear witness to it. Bear नहीं आएगा, सेकेंड फॉर्म आएगी, बोर आएगा, BORE, बोर। अच्छा जी, the crew was now on board and they soon busied themselves in preparing to meet the coming storm. जब was आ गया तो फिर now क्यों लगा रहे हैं? The crew was on board, now काट दे, the crew was on board and they, while they bruise while they busied themselves in preparing, जो while लगा दिया तो आपने ये एक्शन शो कर दिया कि अभी हो रहा है। जब once they are on the board, was लगा दिया, the crew was on board while they busied themselves in preparing to meet नहीं आएगा, to face आएगा, meet भी वैसे आ सकता है लेकिन face ज्यादा सही रहेगा, to face the coming नहीं upcoming, आया था नहीं ना अभी, आना है उसने। Could I have a piece of, please, may I have one piece, may I have one piece of की जगह may I have one piece, so many calls, it's mean I'm important, really? Well, I'm busy with you people. Is there a sport club nearby? Is there any? Is there any sport club nearby? The court is quite big. Is quite big की बजाय the की बजाय आ जाएगा this court is quite big. This court is quite big. अच्छा जी, it is only a short travel by train. It is only, it's नहीं आएगा, it is आएगा, it is आएगा, it is contraction यूज नहीं होगी, it is only a short travel नहीं, distance आएगा, distance by train, distance। अब ये जब मैं करती हूँ तो वहां तक पेन नहीं पहुंचता, तो आप खुद समझदार है, हो जाएगा खुद ही, वर्बली बोल दिया है, एक ही बात है। अच्छा जी, ये मैं आपके सामने, जब भी आपने पैसेज करना, पैसेज सबसे एंड पे करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन करें, जब भी आपने करना है तो हमेशा आपने क्वेश्चंस को पढ़ना है, इसके बाद आपने पैराग्राफ पढ़ना है। Why does the doctrine of power set by New Imperial America deny space to Muslim? अच्छा जी, मैं बस अभी डिस्कस करूंगी, सोल्यूशन आपको बाद में दे दूंगी। Why does the doctrine of power set by New Imperial, मतलब कि जहाँ पे कीवर्ड आएगा doctrine of power तो मैंने ऊपर जाके देखना है। What is the essence of moral equivalence whereas war has no moral justification? इसका मतलब है ऊपर जहाँ पे moral equivalence आएगा वो मेरे लिए एक जो है जिसको कहते हैं mediate करने का पॉइंट है। Why do countries occupied and under the tutelage of hyperpower has no place